राम हरे राम हरे हरे श्री गुरु पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदमुई सावधान मोते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते करिया ऐक आरे ना करी हो मोने आशा आरे ना करी हो मोने आशा श्री गुरु चरणी रति एही से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जहाँ चरित वेद गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जस गुसुक त्रिभुवन एबे जस गुसुक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लइनु शरण जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय गुरुदेवाय 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय हरि बोल हरि बोल हरि सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे रांगिनी माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सर्व प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत राम प्रणाम। राम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण के चरणों में ओके। ये आज किसका टर्न था बताने का? वो शुरू कीजिए।
गुरु जी तुम्हें प्रणाम पावन चरणों में। गुरु जी पहले अनाउंसमेंट कर लें। अनाउंसमेंट बाद में करते हैं, लोग अभी आए नहीं ना। हरे ठीक है कृष्णा गुरु जी, प्रभु। धन्यवाद। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। जैसे कि गुरु काल एकादशी थे, अन्नता एकादशी, तो उसमें बताए थे एकादशी की व्रत की महिमा बताए थे। तो एकादशी महिमा व्रत इस प्रकार से है कि हम एकादशी व्रत इसलिए करेंगे कि हम कुछ भौतिक इच्छा और भौतिक चीज के करते करें, तो इसलिए हम व्रत नहीं करना चाहिए, आपने पहले बताए थे। तो बल्कि हम एकादशी व्रत इसीलिए करना चाहिए कि हमें कृष्ण के समीप ले जाए और कृष्ण को हम गुरु शिष्य परंपरा से जान सके। हम इसीलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। तो एकादशी महिमा आपने बताया था कि प्राचीन समय में सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले राजा हरिश्चंद्र राजा थे। तो वो बहुत बड़ा दानी था। तो अनजान में लेनिन के वचन को वो पालन वो किए थे। तो ऐसे पालन किए थे कि तो उनका पत्नी और पुत्र को भी त्यागना पड़ा। तो उनका पुत्र का नाम था रहीश। नाम था रहीश नाम था। तो उनको एक खानदान के घर में नौकरी करना पड़ा। तो जो स्मशान रहते हैं तो उनका मालिक उनमें मालिक रहते हैं एक चांडाल। तो उनके पास हरिश्चंद्र राजा नौकरी करने लगे। तो हरिश्चंद्र राजा ने इस प्रकार की उनका कार्य था कि मृदों का कफन लेना की वो कार्य था। तो हरिश्चंद्र राजा उनका सत्य पालन करते हुए वो मृत का कफन भी लिए थे। तो बहुत घृण्य कार्य था वो। तो घृण्य कर्म तो नहीं था, बल्कि बहुत कम दर्जे का काम था। तो गौतम मुनि नहीं, तो उस दिन क्या हुआ कि वो कार्य करते करते वो मतलब भगवान को प्रार्थना करने लगे कि इस कार्य में मुझे कब छुटकारा मिल सकते है और कैसे मैं ये बच सकती हूँ, क्योंकि उनका पत्नी और पुत्र भी उनके पास भी नहीं थे। वो पुत्र तो पत्नी बहुत दूर चली गई थी। तो हम तो एक दिन भगवान की कृपा से गौतम मुनि आए। तो उन गौतम मुनि जब दूर से आए थे तो हरिश्चंद्र राजा ने उनको दूर से प्रणाम किया। तो आप ये हमको सीख देते हैं कि जब हमें कोई ऋषि या साधु दिखते हैं तो हमें सिर झुकाना चाहिए। सिर झुकाने का अर्थ ये है कि वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। तो आपने शुद्ध भक्ति की व्याख्या बताए थे कि शुद्ध भक्ति से हमें भगवत धाम जा सकते हैं और मिश्र भक्ति से हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। और वापस एक वैष्णव घर में और मिश्रित भक्ति से हमें स्वर्गलोक जा सकते हैं और वापस हम एक वैष्णव परिवार से जन्म ले सकते हैं। तो हमारी भक्ति ज्ञान मिश्रित होते हैं तो हम ब्रह्म जदि तक जा सकते हैं। इसीलिए हमें शुद्ध भक्ति अपनानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपने ये बताए थे एक सीख। तो बाद में क्या होता है कि गौतम मुनि आए और हरिश्चंद्र राजा को कहने लगे कि तुम जो और 7 दिन के बाद एक एकादशी आते हैं, उनका नाम अजय या अन्नदा एकादशी है, तुम उसको पालन करो। भगवान वासुदेव की शरण जाकर अनिद्रा रहकर तुम व्रत को पालन करो और इसी से तुम्हारी उद्धार हो सकते हैं। तो 7 दिन आने के बाद वो
हरिश्चंद्र राजा ने एकादशी को पालन किया और बाद में उनका पत्नी और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो पाए। और इससे हमको ये सीख मिलता है कि हमें दिया हुआ वचन को पालन करना चाहिए और गुरु और भगवान को हमें उनका आज्ञा को पालन करके भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैंने ये इतना ही लिखा था गुरुजी, माफ कर दीजिए। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी। और उससे उनको हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। कीजिए चालू। हरे कृष्णा गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपने देखो कुछ बोला है गुरु जी, आवाज नहीं आई आपने साहब। अनाउंसमेंट कीजिए जी गुरु अनाउंसमेंट करो। जी गुरु जी। गुरु जी, आज तो एक तो मैंने आपको मैसेज किए हुए हैं, पर आपको समय का अभाव था, शायद आपने देखा नहीं। तो आज मोहित प्रभु जी का पेपर था, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा आपसे। दूसरा गुरु जी, दीप्ति माता जी की तबीयत खराब है 2-3 दिन से, और वो इतनी निराश हो चुकी हैं कि उन्होंने लिखा है, आई डोंट वांट दिस लाइफ एनी मोर, कि मैं अब ये जीवन और नहीं जीना चाहती। वो बहुत निराश हो चुकी हैं गुरु जी। हम उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी समस्या के लिए, जो भी उनकी समस्या है उसके निवारण के लिए, क्या नाम बताया आपने? नाम क्या बताया? दीप्ति सचदेवा। सचदेवा जी, दीप्ति। तो हम उनको कहते हैं कि निराश की कोई बात नहीं है, बड़ी कठिनाई से करोड़ जन्मों के बाद जीवन मिला है, और इस जीवन को सार्थक करें। नेगेटिविटी अपने मन में ना आने दें, अच्छा ही सोचें। हम यह भी कहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि बस एक रात का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है, तो निराश ना हो। और अब इन सब के लिए और सब भक्त परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तवृंद के चरणों में उनको आशीष की और उनके लिए प्रार्थना करने की कामना करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो बारिश भी बहुत जोर से आ रही है। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे जी आ रहा है गुरु जी, आ रहा है। थोड़े इधर भी भेजिए प्रसाद गुरु जी। तो आज द्वादशी है। आप में से कितने लोगों ने पारना अभी किया है? व्रत को तोड़ दिया है? फिंगर को रेस कीजिए। व्रत को तोड़ दिया आपने? जिन लोगों ने व्रत को नहीं तोड़ा है, तोड़ दीजिए। तोड़ने का अर्थ है कुछ खाइए, है ना। कोई घर में कोई सामान तोड़ना नहीं है, कुछ खाइए, है ना। तो व्रत कैसे तोड़ना होता है द्वादशी का? तो हमें भगवान को कुछ भोग लगा के ही छोड़ना चाहिए व्रत, है ना। ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट है कि अगर जगन्नाथ जी का किसी के पास वो चावल होते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है व्रत छोड़ने के लिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद वो मिलता है। ओके।
हिमालय। हाँ ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू भगवान के कथा में लगे रहना। मैं वापस बता रहा हूँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है गुरु जी, आवाज वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है। आ रहा है अभी आप आ रहे गुरु हरे जी। कृष्ण। अच्छा ओके, माइक, उसका माइक चालू है। सब लोग अपने कैमरे को ऑन कीजिए। हाँ जय माता जी का अपने माइक का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण जी। ओके, तो रोज हम वापस इसी समय मिलते हैं। कई सारे भक्तों को इस समय का एक ऐसे आदत हो गया होगा कि इस समय है सत्संग में हमको होना चाहिए, है ना। सबको ऐसा आदत हुआ होगा इसी समय का कि सुबह हुई है, सुबह के 9 बजे है, ज्वाइन होना है। लेकिन रोज 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 हम जब क्लास सुनते हैं तो हमारा मन हमें कई बार कह सकता है कि आज थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर ऐसा नहीं बोलता है आपका मन तो बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि आपको टेस्ट प्राप्त हुई है, क्योंकि जिसको गुलाब जामुन का टेस्ट मिला है उसको अगर रोज गुलाब जामुन दिया जाए तो रोज खाने की इच्छा प्रकट करेगा। लेकिन जिसको गुलाब जामुन कड़वा लगता है वो रोज खाने की चेष्टा करेगा नहीं करेगा, नहीं। है ना। हाँ, तो इसके लिए अ, एक रोज कथा बोलना एक चैलेंज के जैसा होता है, लेकिन उसमें भी सारी मिठास है ना। जैसे कोई मूवी बनती है तो आपने सुना होगा, मूवी में थ्रिलर होता है, एक्शन होता है, ड्रामा होता है कि नहीं।
एक्शन मूवी ड्रामा ऐसा होता है कि जिसमें लोगों को अच्छा लगता है सुनना समझना। तो मैं हर समय कोशिश करता हूँ कि आपको वैसे ही आनंद मिले, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि हमें हम जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के पश्चात हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें से प्रहलाद महाराज की कथाएं है, ध्रुव महाराज की कथाएं है, ये चैतन्य महाप्रभु है, ये 1000 बार सुनते थे फिर भी वो थकते नहीं थे। तो कभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो मैंने सुना है। हमें ये समझना चाहिए कि यही कथाएं बारंबार सुनने से मेरे चित्त का मार्जन होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम शिला प्रभुपाद के लीलामृत में। आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जो शिला प्रभुपाद के राइट हैंड थे। राइट हैंड मतलब आप समझ सकते हो, हमारा राइट हैंड से सब कुछ कार्य होते हैं, बराबर है। राइट हैंड मतलब हमारा जो बाया हाथ, जिसके लिए हम काफी उस हाथ से हम कार्य करते हैं। दायां हाथ। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद की सेना में ये प्रभुपाद जी के राइट हैंड थे। उनका नाम था परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इनके बारे में सुनना आप परम सौभाग्यशाली है कि मैं आपको ये बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं। इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद जी के बारे में ही लोगों को पता नहीं होता है कौन है प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में तो दूर 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 तक कोई जानता नहीं है ना, कौन है ये शिष्य। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इनकी चर्चा कर रहे हैं भक्तों के बीच। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सबसे पहले हम इनका दर्शन करते हैं। आपको मैं इनका दर्शन कराता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव के दर्शन करने से व्यक्ति के तन मन और सारे जितने भी अवयव है पवित्र हो जाता है। हाँ? कौन सा वो भजन है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा दर्शन पवित्र करो ये दर्शन तुम्हारा पवित्र करो गुण। एक पंक्ति। हाँ, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। तो वैष्णव के दर्शन करने से मन पवित्र हो जाता है ना, मन पवित्र हो जाता है। तो ये है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, द राइट हैंड ऑफ श्रील प्रभुपाद। इनके चरण भी देखिए, सौभाग्य है चरणों का दर्शन हो रहा है इनके। जी ये देखिए, ये इनका फोटो है तमाल कृष्ण गोसाई महाराज। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़े समय के बाद। डाउनलोड इमेज, ये माता जी भी कौन थे सब बताऊंगा। ओके ठीक है, तो सब लोग ओके। सबके कान आतुर होने के लिए शिला प्रभुपाद के और एक वॉरियर और एक योद्धा के बारे में, है ना। तो इनके बारे में सुनने से हमें भी लगता है ये मुझे भी योद्धा बनना है ना। लेकिन हमको बाहर योद्धा बनना है, घर में नहीं आपको युद्ध करना है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो योद्धा बनना है, बाहर बनना है। ओके,
बाहर भी नहीं बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमने क्या कहा है, लड़ाई हमारी कहाँ पर है? हमारी लड़ाई अंदर है ना? अंदर अंदर हमारे अनर्थों के साथ ही हमारी लड़ाई है। तो वहां पर हमको फाइट करना है, फाइट। ओके, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जन्म है, ये हुआ था 1946 में, 1946। जिनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, अमेरिका में। हा? और इस्कॉन में कब जुड़े? 1970। मतलब कितने साल? 70 माइनस 46 कितना आता है? 70 माइनस 46, 10 6 4 9 5 24। जी जी जी। 24 साल की उम्र में ये शिला प्रभुपाद के संपर्क में आए और इन्होंने दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय से धार्मिक अध्ययन में डिग्री प्राप्त की थी। इनका नाम था थॉमस जी हर्जिंग, ऐसा इनका नाम था, थॉमस। और जैसे ही शिला प्रभुपाद ने इनको 2 साल में ही जीबीसी में मैनेजमेंट का पोजीशन दिया। जीबीसी मतलब गवर्नमेंट बॉडी कमीशन, जो इस्कॉन को मैनेज करती है, 2 साल में ही। सॉरी 1970 में नहीं आए हैं, 1968 में आए। माफ कीजिए, 1968 में ही उनको दीक्षा मिली। तो 1968 में हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ने के पश्चात तुरंत एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और 1968 में जब वह दीक्षा लिए तो शिला प्रभुपाद जी के साथ ही हमेशा रहा करते थे। एक समय की बात है कि न्यूयॉर्क शहर में जब शिला प्रभुपाद जी आए थे तो तमाल कृष्ण प्रभु थे, तभी महाराज तो बाद में बने। तमाल कृष्ण प्रभु, इनको नाम दिया तमाल कृष्ण, थॉमस था इनका नाम। तमाल कृष्ण इसलिए दिया, तमाल का वृक्ष है, यह कृष्ण का प्रतीक होता है। और गोपियां वृंदावन में तमाल वृक्ष को आलिंगन करती थी। क्यों करती थी वो आलिंगन? क्योंकि तमाल का वृक्ष है वह कृष्ण की तरह ही, है ना, दिखता था। तो तमाल वृक्ष है वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसके पत्ते हैं वह बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, तमाल का पेड़ की। तो प्रभुपाद ने उनको नाम दिया तमाल कृष्ण प्रभु। और इस तरीके से न्यूयॉर्क में वह शिला प्रभुपाद जी के साथ रहने लगे और शिला प्रभुपाद जी के साथ रहते 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 इतने प्रभुपाद से आसक्त हो गए कि एक बार शिला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से भारत जा रहे थे और जब उनको पता चला कि मेरे प्रभुपाद मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो वह उस समय को और शिला प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण के चेहरे पे देखा। शिला प्रभुपाद जी समझ गए, कुछ कहे नहीं और शिला प्रभुपाद को छोड़ने के लिए हवाई जहाज पे हवाई अड्डे में चले गए। काफी सारे शिष्य थे और तमाल कृष्ण प्रभु तब तक देख रहे थे जब तक कि शिला प्रभुपाद जी का अदृश्य नहीं होते हैं, तब तक उनको अपने एक टक देख रहे थे।
और फिर अगले साल जब शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आए तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप गवर्नमेंट बॉडी कमीशन के एक सदस्य बन जाइए और न्यूयॉर्क में जितना भी मैनेजमेंट जो सेवाएं है उसको आप पूर्ण कीजिए। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तमाल कृष्ण महाराज है, इन्होंने फिर 1972 में जीबीसी की स्थापना की, शिला प्रभुपाद ने की, और तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि आप इसके सदस्य बनिए। और इस तरीके से तमाल कृष्ण प्रभु बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, काफी उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था, काफी उनको आदर मिल रहा था। फिर अचानक वो ब्रह्मचारी थे, वो मतलब आश्रम में ही रह रहे थे, सारी मंदिर की व्यवस्था है वो संभालते थे, किताब वितरण करने से लेके जितने भी अर्च विग्रह की सेवा के बारे में जितनी भी सेवाएं होती हैं सब उसको मैनेज करते थे। एक बार शिला प्रभुपाद के पास आकर कहे कि प्रभुपाद जी मुझे विवाह करना है, मुझे शादी करनी है। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो तुम जीबीसी में। तो फिर उस समय तमाल कृष्ण महाराज है वो तमाल कृष्ण प्रभु है वो मान गए। अगले साल वापस वो शिला प्रभुपाद के पास गए और कहे कि मुझे शादी करनी है प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की मैं देखता हूँ। और फिर प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी जिसका नाम था माधवी। तो जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाया था ब्लैक एंड व्हाइट में, वापस में दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की दूंगा। और ये शिला प्रभुपाद ने माधवी माता जी, इतनी वो टैलेंटेड थी, इतनी टैलेंटेड थी ये माता जी भी, शास्त्र का ज्ञान था, शिला प्रभुपाद के लिए ये भी समर्पित थी बहुत। और अगर कोई व्यक्ति है 16 सोमवार करने के पश्चात भी अगर उसको अच्छी लड़की चाहिए शादी करने के लिए, उतना करने के पश्चात भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जितना तमाल कृष्ण प्रभु को ये माधवी से शादी हो गया इनका। लेकिन इनका शादी पता है कितने दिन चला, कितने साल चला? सबको दिख रहा है स्क्रीन में? जी ये गुरु तमाल कृष्ण प्रभु है, दिख रहा है। हाँ, और ये इनकी पत्नी है ना? तो इनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, है ना? लेकिन जैसे इनकी शादी हुई, इन्होंने इनका मन ही नहीं लगा। तो इनके एक गुरु भाई थे जिनका नाम था गर्ग मुनि, है ना? गर्ग मुनि, इनको भी संन्यास दिया प्रभुपाद जी ने। तो गर्ग मुनि की जो पत्नी थी, तो गर्ग मुनि ने शादी करने के पश्चात गर्ग मुनि भी प्रभु भी शिला प्रभुपाद के पास आए और कहा कि प्रभुपाद जी मुझे संन्यास चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारी शादी तो अभी हुई है, तुम संन्यास क्यों लेना चाहते? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा खाना पकाती है वो हो। तो गर्ग मुनि प्रभु ने कहा कि मन में ही कहा कि प्रभुपाद जी घर में खाना भी पकाती है और मुझे भी पकाती है ना? तो मुझे ऐसे रहना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत सारे हम दोनों में कलह हो रहे हैं। फिर भी प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही गर्ग मुनि बहुत फोर्स करने लगे तो प्रभुपाद जी मुझे संन्यास चाहिए, फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी को लेके आ जाओ, अगर वो बोलेगी तो मैं तुमको संन्यास दूंगा। तो गर्ग मुनि
प्रभु की पत्नी है उनको प्रभुपाद जी के सामने लाया गया और फिर प्रभुपाद ने पूछा जी तुम्हारे पति हैं, सन्यास लेना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर सन्यास लेगा ये बहुत प्रचार करेगा। पत्नी ने कहा कि वैसे भी घर में कोई बहुत सारी चीजें ये करते नहीं है, आप इनको सन्यास दे ही दीजिए। तो प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को सन्यास दे दिया, है ना। तो फिर लेकिन इनका शादी काफी साल से था। लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, इनको सन्यास, ये भी प्रभुपाद के पास गए। इनका शादी केवल 6 महीना, 5 महीने, 7 महीने इतना ही शादी को समय हुआ था। और जब उन्होंने देखा कि मेरे जो गुरु भाई है परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज और भी महाराज थे, वो बहुत प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभु ने कहा प्रभुपाद जी के पास जाकर कि मुझे सन्यास चाहिए करके। तो कहा कि तुम्हारी पत्नी है वो मेरी पुत्री की जैसी है और वो इतनी सुशील है, इतनी सुंदर है, और तुम्हारा शादी भी अभी अभी हुआ है, तो तुम्हें सन्यास क्यों चाहिए? तो कहा कि मुझे, मेरे जो गुरु भाई है वो बहुत प्रचार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कुछ सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ प्रभुपाद जी, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो ऐसा कहकर प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप रुक जाइए। फिर अगले दिन तो तमाल कृष्ण प्रभु आए, सुबह से शाम तक वह प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर ऐसे बैठे रहे, प्रभुपाद जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर प्रभुपाद ने शाम को देखा कि अरे तमाल कृष्ण प्रभु सुबह से शाम तक बैठे हैं। फिर प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, प्रभुपाद उनको इग्नोर कर रहे थे, तमाल कृष्ण प्रभु को। और फिर ये चर्चा है वह पूरे भक्त कम्युनिटी में फैलने लगी कि तमाल कृष्ण प्रभु सन्यास लेने वाले हैं। और उनकी पत्नी को जैसे पता चला, माधवी माता जी को, तो वो भी बहुत दुखी हो गई, है ना। तो प्रभुपाद ने एक बार बुलाकर पूछा तमाल कृष्ण प्रभु को कि तुम्हारी पत्नी है वो अगर तुम सन्यास लेगे तो दुखी होगी। तो तमाल कृष्ण प्रभु ने उत्तर दिया कि अगर मैं अभी सन्यास लूंगा तो वो दुखी होगी, अगर मैं 5 साल के बाद सन्यास लूंगा तो भी वो दुखी होगी, अगर मैं 10 साल के बाद सन्यास लूंगा तो 10 साल के बाद दुखी होगी। दुखी तो होना तो है ही उसको एक दिन, तो उसको आज ही दुखी कर देते हैं ना, मुझे प्रचार प्रसार भी करना है। तो इतना वो डेस्परेट थे सन्यास लेने के लिए कि उन्होंने अपना सन्यास दंडा भी खुद ही बनवा लिया था, अपने सारे कपड़े भी उन्होंने सिला लिए थे। और प्रभुपाद ने जब देखा कि इतने अधीर है ये, तो प्रभुपाद ने अपनी माधवी को पूछा, और काफी लोग हैं जो लेडीज कम्युनिटी थी वो बोलने लगे ये सब अन्याय है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको सन्यास दूंगा। और इतनी इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर, इतनी, है ना, सारे उसमें गुण थे। जो माधवी माता जी थी, अमेरिकन थी वो भी, लेकिन तमाल कृष्ण प्रभु को, शिला प्रभुपाद को ज्यादा खुश करना था। अभी ये एक्सेप्शनल ये उदाहरण है जो इस्कॉन में पहले प्रभुपाद जी ने किए। तो प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया और वो माधवी माता जी का भी उन्होंने ख्याल रखा बेटी की तरह। तो उसके पश्चात जैसे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनको नाम दिया प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी, जैसे उनको नाम दिया उन्होंने तुरंत संकीर्तन बस पार्टी शुरू की। उसको कहते हैं राधा दामोदर बस ट्रेवलिंग पार्टी, जिसमें उन्होंने 4 बस खरीद ली और चारों बस में उन्होंने गौर निताई की स्थापना की। और
बहुत सारे इतने वो प्रचारक थे, इतने धुआंधार प्रचारक थे वो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि उन्होंने इतने किताब वितरण किए, इतने किताब वितरण किए वो 4 बसों के द्वारा, कि 100 प्रभुपाद के, एक बार उन्होंने प्रभुपाद के जन्मदिन के समय उन्होंने प्रभुपाद जी को 108 ब्रह्मचारी भेंट दे दी। सोचिए 108, 108 लोग उनको ब्रह्मचारी है वो बनने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से वो धुआंधार प्रचारक थे। एक बार तमाल कृष्ण महाराज वो फिजी आइलैंड में चले गए और वहां पर वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जोर से ऐलान किया कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम संकीर्तन करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो इस तरीके से 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार ये संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। तो अभी 5वें दिन जाने का समय था उनका। तो फिजी आइलैंड के जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को और भक्तों को, और अगर बारिश नहीं आई तो बहुत पिटाई होगी। बहुत इंटेंसिटी से 5वें दिन उन्होंने कीर्तन किया हरे कृष्ण मंत्र का, और 1 घंटा 1.5 घंटा धुआंधार कीर्तन चला, और 2 घंटे के बाद ही तुरंत बारिश आना शुरू की। और जैसे ही बारिश आना शुरू हुई, तमाल कृष्ण महाराज जितने भी उनके भक्तगण थे सब नाचने लगे। तो प्रभुपाद जी के जो शब्द थे वो उनको अनुभूति हुआ। तो इस तरीके से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रचारक थे, धुआंधार प्रचारक थे वे, है ना। और इन्होंने, और शिला प्रभुपाद जी से इतना प्रेम करते थे। मैंने इनका एक इंसिडेंस भी बताया कि कल ही मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी मायापुर की जमीन चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तमाल, मुझे मायापुर का लैंड चाहिए, मुझे वहां पर गौ निताई की स्थापना करनी है, पंचतत्व की स्थापना करनी है। तो मायापुर में जाना है तुमको, कोलकाता से भेजा था मायापुर में, और कुछ 14,500 रुपए दिए थे उस समय। और वो जमीन शेख बंधु की थी, मुसलमान की थी। तो 6 दिन हुए थे, तमाल कृष्ण महाराज अभी तक वापस नहीं आए। तो शिला प्रभुपाद जी भी बहुत प्रेम करते थे तमाल कृष्ण महाराज से, इतना प्रेम करते थे कि 6 दिन होने के पश्चात चिंता में डूब गए प्रभुपाद जी कि मेरा तमाल अभी तक आया नहीं। और उनके साथ एक बलिमर्दन प्रभु भी गए थे। अपने दोनों शिष्यों के बारे में काफी चिंता में मग्न थे। रात को 12 बजे प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि कहीं इनको ठग तो नहीं लिया, क्योंकि इनका उम्र ही काफी कम था, 26 साल 27 साल 28 साल के ये युवक थे। और प्रभुपाद जी जानते थे कि हम मेरे अमेरिकन शिष्य हैं, भारत में बहुत नए हैं, भारत में कई लोग उनको ठग सकते हैं। लेकिन रात को 1 बजे अचानक दरवाजे पे टक 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 करके आवाज आती है, और तमाल कृष्ण महाराज अंदर प्रवेश करते हैं और तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे ही अपने शिष्य को देखते हैं उनको राहत मिलती है। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, तमाल क्या समाचार है? तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी, मायापुर आपका हुआ। प्रभुपाद जी, मायापुर आपका हुआ, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद जी को तुरंत प्रभुपाद जी के चेहरे पे प्रसन्नता आती है। अभी अभी एक्चुअली एक शिष्य का यही कर्तव्य होता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के चेहरे पे मुस्कान लाए, प्रसन्नता लाए। अगर ये करने में वो सफल होता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति आसानी से होती है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाता है तो उसको बहुत संघर्ष करना होता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से स्माइल की और कहा कि धन्यवाद, अभी तुम बाहर जाओ और सो जाओ अभी। तो फिर बाहर चले गए। अभी सोने के लिए भी कुछ ऐसा गद्दा बिद्दा नहीं था, 6 दिन के पश्चात आए थे। 1 बजे की समय था,
सब लोग सोए थे, कहाँ जाऊं मैं, किसको डिस्टर्ब करूं। तो प्रभुपाद जी के रूम में तो सो नहीं सकते, तो फिर दरवाजे के बाहर एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसको, वरांडा कहते हैं ना, जो छोटी सी ऐसी जमीन होती है दरवाजे के बाहर ही, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता है आपको? बरामदा। वरामदा ही बराम जी। हाँ, तो बरामदा में गए और दोनों वहां पर सो गए, और वो सो रहे थे वहां पर, मच्छर भी बहुत काट रहे थे। तो ये शिला प्रभुपाद के शिष्यों का समर्पण था। हाँ। एक समय की बात है कि तमाल कृष्ण महाराज जिस मंदिर के अध्यक्ष थे, अचानक मंदिर का जो उस मंदिर मतलब एक्चुअली वो फ्लैट रहता था, और फ्लैट को मंदिर बनाते थे। तो वो फ्लैट का जो ओनर आ गया और कहा कि मुझे अभी अभी रूम खाली चाहिए आपकी, अब भी खाली करो। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि ठीक है। जितने भी ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारिणी थे, सबको कहा कि हमें रूम छोड़ना होगा। तो रास्ते पर आ गए, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कुछ पता नहीं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने फिर एक लेडी को अप्रोच किया। वो उसको कोई भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, मांस खाने वाली लेडी थी वो, लेकिन उसको थोड़ा दया आई और कहा कि ठीक है, हमारे घर में थोड़ा समय के लिए रहिए, लेकिन एक दिन से ज्यादा आपको रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये शिला प्रभुपाद के शिष्य थे जो पूरी तरीके से अपने गुरु के लिए समर्पित थे, डेडिकेट थे। इनको खाना पीना सोना ये बेसिक चीजें भी नहीं मिलती थी, है ना। अभी तो इस्कॉन इतना बड़ा बढ़ गया है कि आसानी से कोई भी व्यक्ति चला जाता है, उसको प्रसाद तो मिल ही जाता है। लेकिन 1970 की जो बात थी, उस समय शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने रास्ते पर भटक भटक कर सेवाएं की है, पता है। और जब पाश्चात्य देश में क्रिसमस है, जो जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, 25 दिसंबर का जो फेस्टिवल होता है, उस समय मैराथन होता है। शिला प्रभुपाद के अनेक शिष्य हैं, उस समय किताब वितरण करते हैं। तो सारे भक्त हैं, सुबह ही जाते थे ब्रेकफास्ट करके, और कभी आते थे पता है? आते थे रात को 10 बजे, 11 बजे। सुबह चले गए, 100 किताबें लेके जाते थे वो। कितने? हर एक व्यक्ति 100 किताब, और 100 किताब वितरण करने के पश्चात ही आना था, है ना। तो एक बार एक ब्रह्मचारी है, वो चले गए सारे, और वो शाम को 9 बजे आए। सोचा कि मैं ही सबसे लेट आया, तो उन्होंने सोचा कि शायद मुझे प्रसाद भी नहीं बचा होगा। तो मंदिर के पुजारी से कहा कि सब लोग सो गए क्या? तो मंदिर के पुजारी ने कहा तुम ही पहले आया है, अभी तो कोई आया ही नहीं। तो ये शिला प्रभुपाद के, है ना, वॉरियर थे, कमिटेड थे। एक बार गए तो गए, सेवा करके ही आना है। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद के अनेक शिष्य, इतना उन्होंने किया है प्रभुपाद जी के इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ठीक से चल भी नहीं सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी किया है सब आपने किया है, मेरे गुरु ने ही आपको भेजा है ताकि मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति की आप सहायता कर सके। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को ही श्रेय देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संस्थापक आचार्य हूँ, है ना। तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, और वहां पर उन्होंने एक चीज लिखना भूल गए। वो क्या भूल गए लिखना? संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, ये लिखना भूल गए। तो प्रभुपाद जी इतना गर्म हो गए उनके ऊपर, तुमको पता नहीं है ये लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये कई लोगों ने जब ये लीलाओं को सुना प्रभुपाद जी के, तो सबको लगा कि प्रभुपाद जी को नेम फेम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रभुपाद ने कहा अगर तुम मेरा नाम नहीं लिखोगे तो कल जाके ऐसे भविष्य में कई ऐसे बाधाएं आएंगी
जिससे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सोचेगा मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये हमेशा लिखा करो। तो इसके लिए आज भी प्रभुपाद जाने के पश्चात भी किसका नाम रहता है हमेशा? प्रभुपाद का ही रहता है। प्रभुपाद का रहता है। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी, उन्हीं का नाम रहेगा। चाहे आप प्रवचन करो या कोई दूसरा प्रवचन करे, हमेशा उन्हीं का नाम रहेगा। आने वाले 10,000 साल तक श्रील प्रभुपाद जी का नाम ही उस बैनर पे छपा रहेगा। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फेस्टिवल हो। और अगर श्रील प्रभुपाद के शिष्य दीक्षा भी देते हैं, तो पता है दीक्षा कैसे देते हैं? दीक्षा देते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ माय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, आई एम गिविंग यू द इनिशिएशन नेम सो एंड सो दास। ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद जी के वती से मैं आपको नाम दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से जितना भी सारा चीज इस्कॉन में होता है, सब प्रभुपाद के नाम के बाद ही सब कुछ होता है। तो ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, जब श्रील प्रभुपाद जी जब फाइनल पास टाइम होता है, हम सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी का शरीर बहुत जर्जर होता है। इतना जर्जर होता है कि लंदन के भक्त जब देखते हैं उनको कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत दुबले हो गए हैं, कि इस अवस्था में कैसे वो यात्रा कर सकते हैं। और जन्माष्टमी भी आने वाली थी, तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाना चाहते थे। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि क्या आप अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वहां जाएंगे अमेरिका में? प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर बनी कि प्रभुपाद ने कहा कि मैं वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में लौटना चाहता हूँ। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि लेकिन श्रील प्रभुपाद, यहाँ इन सब भक्तों का क्या होगा? वे इतनी निष्ठा से आपकी सेवा करते रहे हैं, वे आपके बिना मंदिर का उद्घाटन किस प्रकार कर सकेंगे? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब सारे भक्त सुनेंगे कि आप वृंदावन जा रहे हैं, तो भी वही जाना चाहेंगे। तो यहाँ कौन रुकेगा? सब लोग अपना अपना पद त्याग कर आपके साथ वृंदावन जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा तो उन्हें चलने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि यदि 1,000 भक्त आपके साथ चलेंगे तो विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों का कार्य धीमा पड़ जाएगा। प्रभुपाद ने पुनः कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, क्या समस्त जीबीसी के सदस्यों का आना अनिवार्य है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्योंकि अभी मैं किसी भी समय जा सकता हूँ। कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तगण यह देखकर बहुत दुखी थे। 1 मास बाहर रहने पर प्रभुपाद की दशा इतनी बिगड़ गई थी कि उनका कमरा उसी तरह पड़ा था जिस रूप में वे छोड़ के गए थे। तमाल कृष्ण ने कहा कि श्रील प्रभुपाद, अब आप घर आ गए हैं। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि आप कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। प्रभुपाद ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। और तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या आप और कुछ करना चाहते हैं? उसी समय, कल भी मैंने 5 टाइम बताया था, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपनी बैलगाड़ी की जो पद यात्रा थी वो करके लौटे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने बैलगाड़ी में ट्रैवलिंग करते करते भारत के ग्रामीण जितने भी गांव थे, सब में मैंने किताब वितरण किया। और प्रभुपाद जी इतने खुश हुए कि छोटे बच्चे की तरह उछल उछल कर वह कहने लगे कि मुझे भी आना है तुम्हारे साथ, मुझे भी आना है। फिर परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी, क्यों ना हम गोवर्धन परिक्रमा करें बैलगाड़ी से। तो जैसे ही प्रभुपाद ने सुना तो कहा कि बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है।
हम चलेंगे, हम कल ही चलेंगे। अगर मैं गोवर्धन की परिक्रमा करते करते मर भी जाऊंगा तो उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा, या फिर वो बहुत अच्छा रहेगा। जब जब प्रभुपाद मरने की बात करते थे तो उनके सारे जितने भी शिष्य थे वो बहुत भावुक हो जाते थे। तो अभी हुआ ऐसे कि प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अभी गोवर्धन परिक्रमा करने जाना है बैलगाड़ी से, और डॉक्टर ने कहा था कि प्रभुपाद जी का शरीर है ये बैलगाड़ी का जो ये है, क्या बोल सकते हैं उसको, जब बैलगाड़ी रास्ते पर चलती है तो उसको झटके झटके, हाँ जी, प्रभुपाद का शरीर उस झटके को सहन नहीं कर सकता। तो अभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज और भवानंद प्रभु, इनका एक दल बन गया था। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गुरु की इच्छा का पालन करना चाहिए, तो सारे भक्त है उसी के फेवर में थे कि प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें उस इच्छा का निर्वाह करना चाहिए। तो लेकिन तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी सारे शिष्यों ने कहा कि नहीं, आध्यात्मिक गुरु की इच्छा का पालन होना चाहिए। तो इस तरह से डिसाइड हुआ कि प्रभुपाद को अकेले छोड़ दिया जाए रात में, और अगले दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के बैलगाड़ी में शिला प्रभुपाद ट्रैवलिंग करेंगे और परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा। और पूरी रात भर लोकनाथ स्वामी महाराज बैलगाड़ी को सजाते रहे, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु इस पे बैठने वाले कल, है ना। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, है, वो रात को वापस प्रभुपाद के पास आए। तब रात के 12 बजे थे, और प्रभुपाद ने कहा कि क्या हुआ, आप लोग सोए नहीं? तो तमाल कृष्ण महाराज ही थे वहां पर, वो कहे कि हम सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि और उसी समय वहां पर शिला प्रभुपाद के गुरु भाई आए, उनका नाम था निष्किंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज। वो वहां पर रात को आए देखने के लिए, और बीच बीच में वो बंगला में बातें कर रहे थे दोनों। और अचानक ही तमाल कृष्ण महाराज और ये भवानंद दोनों के आंखों में आंसू थे और वे अत्यंत चिंतित थे। प्रभुपाद समझ गए, और प्रभुपाद ने इतना ही पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं न जाऊं? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, हाँ शिला प्रभुपाद, मैं आपसे कहूं कि मैं ऊपर के कमरे में इतना उद्विग्न हो रहा था कि मैं एक जगह पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोऊं कैसे? बार बार मुझे यही विचार आ रहे थे कि कल आप किस तरह से गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। दो भक्तों ने मुझे कहा कि रास्ता इतना खराब है कि यदि आप उसमें से होकर जाएंगे तो हिचकोले खाएंगे, और सड़क इतनी भयानक है कि मैं यह नहीं समझ पाया कि हम लोग कल ही क्यों चल रहे हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो प्रभुपाद ने तुरंत उसके न जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके नरमी से बोले, तुम चाहते हो मैं न जाऊं? तो दोनों उनके शिष्य आंखों में आंसू लेके उनको अपील कर रहे थे, हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। और वहां पर भक्ति चारू महाराज थे, उनके पर्सनल सर्वेंट, वो जोर से चिल्ला उठे, जय प्रभुपाद, जय हो प्रभुपाद, इस तरीके से। और भवानंद और तमाल कृष्ण महाराज दोनों इस तरह से नाचने लगे कि जैसे भगवत धाम उनको प्राप्त हुआ हो। इतने खुश हो गए वो जब उन्होंने सुना कि
शिला प्रभुपाद नहीं जा रहे हैं। उसके बाद कहा, क्या अभी तुम संतुष्ट हो? तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ प्रभुपाद। तो तमाल कृष्ण महाराज फिर प्रभुपाद ने कहा, बुरा न मानो, क्या मैं तुमको चिंता में डालता हूँ? तमाल कृष्ण ने कहा, सचमुच शिला प्रभुपाद, हम लोग आप में इतने आसक्त है कि आप कभी कभी हमें पागल बना देते हैं। आज रात हम पागल हो रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर शिला प्रभुपाद के बगल में उनके गुरु भाई बैठे थे, निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी। उनकी ओर मुड़कर बोले, बाबा जी महाराज, जरा देखो तो इनका मेरे प्रति कितना स्नेह है। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, शिला प्रभुपाद, आप हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे प्रति क्षण हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। फिर प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेटे थे। प्रभुपाद ने मुस्कुराते कहा, यही तो मेरा कर्तव्य है। और सभी भक्त समझकर जोर जोर से हंसने लगे। इमेजिन कीजिए कि आप वहां पर हो और तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद प्रभु, भक्ति चारू महाराज वहां पर खड़े हैं और शिला प्रभुपाद लेटे हैं और बहुत सारे शिष्य भी है पीछे पीछे, और बगल में ही उनके गुरु भाई भी बैठे हैं और इस तरह से डायलॉग हो रहा है। आप सोच सकते हो कि इतना टेंशन भरा वातावरण भी प्रभुपाद जी के बोलने से तुरंत हल्का हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही तो मेरा कर्तव्य है कि आप सब मुझ में आसक्त हो जाओ ताकि आप कृष्ण से हमेशा चिपक के रहे, है ना। कृष्ण को चिपक के रहने का कार्य ये गुरु का होता है, लेकिन जीवात्मा पहले कृष्ण से आसक्त होने के पूर्व कृष्ण के प्रतिनिधि से उसको आसक्त होना पड़ता है। जब जीवात्मा आध्यात्मिक गुरु से आसक्त होता है ना, तब धीरे 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 वही जीवात्मा कृष्ण के प्रति अपना सफर को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से 14 नवंबर 1977 में शाम को 7:30 बजे वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के अपने कमरे में ही प्रभुपाद ने इस नश्वर संसार को त्याग कर भगवान के धाम वापस गए। और वो अभी हम जब वृंदावन यात्रा जा रहे हैं ना, अभी अगले महीने में तो हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, तो उस समय हम शिला प्रभुपाद के उस कमरे में भी जाएंगे जहां पर प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था। और प्रभुपाद के जितने भी उनके एक निजी जो वस्तुएं थी, जैसा वॉच हो, सॉक्स हो, जूते हो, या फिर उनका कैप हो, या उनका स्वेटर हो, उनकी लाठी है, या जो जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो सबका म्यूजियम बनाया है कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे के बाजू में। तो उधर भी हम जाएंगे। तो उधर हमारा पूरा एक दिन मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि वृंदावन में हमको जाना है तो प्रभुपाद के बिना हम वृंदावन यात्रा कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी की समाधि है वृंदावन में। और फिर प्रभुपाद जी जाने के पश्चात फिर कोर्ट केस शुरू हुआ। किसके लिए? प्रभुपाद जी का एक बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम था केशव मुरारी। वह आया और उसने कहा कि मैं मेरे पिताजी का एक बेटा हूं, तो सारी इस्कॉन की प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कोर्ट में फिर, है ना, अपील किया। अभी सारे जीबीसी के शिष्य है सामने आए और कहा कि अभी इनसे कौन लड़ेगा? तमाल कृष्ण महाराज कहे कि मैं लड़ूंगा इससे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने जितने भी आर्गुमेंट थे उनके, जो उनका बेटा था, बड़ा बेटा केशव मुरारी, इसके सारे आर्गुमेंट उन्होंने पढ़े और पूरे कोर्ट में सारे आर्गुमेंट को उन्होंने, है ना, खट 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 करके उड़ा दिए तमाल कृष्ण महाराज ने।
और कोर्ट वाले ने कहा कि इस्कॉन आंदोलन ये शिला प्रभुपाद के शिष्यों का ही रहेगा, उनके बेटे का नहीं होगा। तो इस तरीके से कोर्ट कचहरी में भी शिला प्रभुपाद के शिष्यों की विजय हुई। और जैसे कोर्ट के बाहर उनके पुत्र आए, केशव मुरारी, शिला प्रभुपाद के पुत्र, बड़े पुत्र, कि मैं तो केस जीतने ही वाला था, लेकिन अंतिम समय में आपने मैंने दिए हुए आर्गुमेंट का इस तरह से आपने उसके ये उड़ाए कि फिर उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरे पिताजी प्रभुपाद का मैं तो भौतिक पुत्र हूँ, लेकिन आप सही में आध्यात्मिक पुत्र है। तो इस तरह से उनके भी पुत्र ने कहा कि आप सही में उनके पुत्र हो, क्योंकि मैं मेरे पिता के लिए इतना जिया नहीं, लेकिन आप सभी लोग मेरे पिता के लिए अपना घर, देश, संसार छोड़कर मेरे पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप सही में उनके पुत्र हो। तो इस तरह से फिर उनके पुत्र ने तमाल कृष्ण महाराज को कहे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने भी वसीयतनामा बनाया था जाते समय कि मैं जाने के पश्चात मेरी जितने भी प्रॉपर्टी है ये सब मेरे शिष्यों के आधार पे ही चलेगी। और प्रभुपाद ने कुछ प्रतिशत है अपने परिवार के लिए भी रखा था, लेकिन उनका पुत्र है सब चाहता था, क्योंकि इस्कॉन की प्रॉपर्टी तभी 700 से 800 करोड़ की थी उस समय। और प्रभुपाद जी जब आए थे अमेरिका में तो कितना पैसा लेके आए थे पता है आपको? 40 प्रभुपाद रुपए। जी केवल 40 रुपए। 40 रुपए लेके आए थे, है ना। और प्रभुपाद जी ने 12 साल में 700 करोड़ रुपए बनाए। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन आया प्रभुपाद के पास और कहा कि मेरा यहाँ पर ब्रांच है, मेरा यहाँ ब्रांच है, मेरा इतना मुनाफा है और मैंने इतने पैसे लगाए थे दाव पे, तब जाके मेरा इतना बिजनेस बढ़ा। प्रभुपाद ने कहा मैं जब अमेरिका में आया था 40 रुपए लेके आया था और 12 साल में मेरा 800 करोड़ का प्रॉपर्टी है कोई मेरे जैसा बिजनेसमैन बताओ? तो बिजनेसमैन की आंखें बड़ी हो गई, बाप रे बाप रे, 40 रुपए में 700 करोड़ 12 साल में। तो ये थे शिला प्रभुपाद जी, है ना। तो शिला प्रभुपाद के पास सबसे बड़ा हरि नाम पे श्रद्धा थी, दूसरा था अपने गुरु के ऊपर तीव्र निष्ठा थी, और तीसरा था कि प्रभुपाद जी रिस्क लेने में बहुत माहिर थे। प्रभुपाद जी केवल ऐसे बैठे नहीं, रिस्क लिए हमेशा जीवन में। तो इसके लिए प्रभुपाद जी सफल रहे। और इसके पश्चात फिर तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने धुआंधार प्रचार किया उसके बाद। और तमाल कृष्ण महाराज जी इतने सख्त थे कि एक बार दिल्ली में उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, तो जैसे उनको पता चला तमाल कृष्ण गोसाई महाराज आने वाले हैं, सब लोग थर थर कांपने लगे। मंदिर का अध्यक्ष भी कांपने लगा, क्योंकि वो बहुत सख्त थे। तो सब ने बहुत अच्छे से क्लीनिंग किया, है ना। और जैसे तमाल कृष्ण महाराज आए, सारा मंदिर ऐसे कांप रहे थे। और पूरा मंदिर जाने के पश्चात, घूमने के पश्चात, फिर उन्होंने मंदिर अध्यक्ष को कहा कि आपने मंदिर की अच्छी सफाई की है। तब जाके मंदिर के अध्यक्ष को थोड़ा सा राहत मिली। और यही शिला प्रभुपाद के राइट हैंड, है ना, अचानक 2002 में 15 मार्च 2002 में जब वह मायापुर जा रहे थे कोलकाता से, उस समय एक बड़ी मोटर से उनका एक्सीडेंट हो गया और अचानक ही चले गए वो। अचानक किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही झटके में उनका ऐसा कोई बीमारी भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो सारे शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद जी ये जो शाश्वत उनकी लीला है आध्यात्मिक जगत में, है ना, क्योंकि ये तमाल कृष्ण महाराज ये प्रभुपाद जी के राइट हैंड थे हमेशा। तो ये इनकी लीला में आए थे, तो प्रभुपाद जी की लीला में बहुत जरूरत थी उनकी, इसके लिए उनको इस तरीके से प्रभुपाद ने बुलाया। और तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ये राइट हैंड प्रभुपाद के, ये 2002 में इस संसार को छोड़कर भगवत धाम चले गए और प्रभुपाद की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। ओके, तो ये मैंने केवल संक्षिप्त में बताया। इन्होंने ये बहुत अच्छी किताब लिखी है तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने, वो फाइनल डेज करके,
जिसमें वो शिला प्रभुपाद का अंतिम, जो भी हमने एक छोटा सा डायलॉग लिया ना, ये गोवर्धन का, ये उन्होंने पूरा किताब लिखा है कि प्रभुपाद जी का अंतिम समय में प्रभुपाद जी ने किस तरह से, है ना, अपनी लीला को समाप्त किया। तो ये भी मैं इन किताबों को मैं कलेक्ट करता हूँ, और जितना हम प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे उतना हम भक्ति में हमारा पोषण होगा। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, इसी की खोज में था मैं, कि ऐसा कोई व्यक्ति, है ना, चाह रहा था अपने जीवन में कि कैसे कृष्ण को समर्पित होना चाहिए, है ना। तो धीरे 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 ये सारी किताबें हैं हम प्रभुपाद जी के शिष्यों की, इसको हम पढ़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय काफी हो गया है। तो आशा करता हूँ कि कैसा लगा आपको तमाल कृष्ण महाराज जी का चरित्र? बहुत अच्छा लगा बहुत 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 अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत आगे हो रहा है अच्छा लगा, चलो आपको अच्छा लगा, आगे हो रहा है। बहुत अच्छा था ओके, गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी। तो ये जितने भी मैंने ये आपको स्टोरी बताई है, ये इनकी खास करके तमाल कृष्ण गोसाई महाराज की हो, या फिर मैं लादिनी माता जी की स्टोरी बताता हूँ कभी कभी, यमुना माता जी की, इनको हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि ये ऐसे योद्धा है जो अपने गुरु के लिए पूरी तरीके से समर्पित हुए। और अभी भी ऐसे कई सारे योद्धा है अभी भी धरा पर। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज उन्हीं में से एक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया प्रभुपाद जी के लिए। तो इनके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग दिन अलग अलग इनके चीजें मैं बताऊंगा, जब जब मुझे इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।